फजल घर छोड़कर हॉस्टल में जा बसने का फैसला करता है। शेर को इसकी जुदाई खटकती है और वो एक दिन हॉस्टल पहुंचकर फजल से कहता है, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक तुम्हारे वालिद की रजामंदी शामिल ना होगी, मैं शादी का कदम नहीं उठाऊंगा। ये बात तय करके शेर दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि इसे मुकशुजा को राजी करना ही होगा। वो काका साहिब को फोन करता है और कहता है, अब फौरन पार्क आइए, मुझे एक अहम बात करनी है। काका साहिब पार्क आते हैं। शेर उनसे बरा रास्त कहता है, मैं फजल से शादी का ख्वाहिशमंद हूं। मैं इसका ख्याल रखने और इसे खुश रखने का वादा करता हूं। लेकिन फजल बीच में कहता है, मेरे वालिद राजी नहीं हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं। इस पर काका साहिब संजीदगी से बोलते हैं, अगर तुम अपनी जमीन मुझे दे दो तो मैं मुकशुजा को मनाने के लिए तैयार हो। शेर कुछ लम्हे सोचने के बाद हामी भर लेता है। ठीक है, मैं कागजात तैयार करवा के आपके हवाले करूंगा। इसी दौरान मुकशुजा अचानक सामने आ जाता है और दोनों की तस्वीर खींच लेता है। बाद में रास्ते में वो काका साहिब को रोककर पूछता है, अब कहाँ से आ रहे हैं? काका साहिब घबरा कर जवाब देते हैं, मैं शेर से मुलाकात करके आ रहा हूं। मुकशुजा फौरन तस्वीर दिखाता है। काका साहिब सब कुछ मान लेते हैं और वजह बयान करते हैं। वो मुझे जमीन देने पर तैयार है और मैं चाहता हूं कि अब फजर और शेर की शादी मान जाए। ये सुनकर मुकशुजा तैश में आ जाता है। दोनों के दरमियान सख्त कलामी होती है। इसी बहस के दौरान काका साहिब अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर जाते हैं। मुकशुजा फौरन उन्हें अस्पताल ले जाता है। उधर फजर की खाला खबर देती हैं, काका साहिब को दिल का दौरा पड़ा है, फौरन अस्पताल पहुंचो। ये सुनकर फजर और शेर तेजी से अस्पताल पहुंचते हैं। शेर की मां भी वहां मौजूद होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मरीज को होश आ गया है, आप अंदर जा सकते हैं। सब कमरे में दाखिल होते हैं। काका साहिब नातुआ आवाज में फजर और शेर का हाथ अपने हाथों में ले लेते हैं और साथ ही मुकशुजा को भी करीब बुलाते हैं। फिर वो आखिरी वसीयत करते हैं, शुजा, मेरी ख्वाहिश है कि फजर और शेर का निकाह हो। ये मेरा आखिरी मशवरा है। ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे में सब ज़ारो कितार रोने लगते हैं। बाद में मुकशुजा फैसला कर लेता है। वो शेर और फजल को साथ लेकर शेर की मां के पास जाता है और कहता है, मैंने वालिद की ख्वाहिश मान ली है, अब उन दोनों की शादी होनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? शेर की मां पर सुकून लहजे में जवाब देती है, हाँ, मैं राजी हूं। अगले हफ्ते निकाह की तैयारी कर लेते हैं। वक्त आता है। निकाह की तकरीब सजी हुई है। शेर और फजर स्टेज पर बैठे हैं। मौलवी निकाह पढ़वाती हैं। सब खुश हैं कि अचानक डॉक्टर रंगून वाला तकरीब में आता है। वो मुबारकबाद देता है लेकिन फौरन ही सबके सामने ऐलान करता है, आज मैं एक सच्चाई सब पर जाहिर करूंगा। ये शख्स बदर ज़मान ही शेर के वालिद का कातिल है। इसी ने मुझे पैसों के लालच में खरीदा ताकि मैं शेर को पागल साबित कर सकूं। ये इंकिशाफ सुनते ही महफिल में खलबली मच जाती है। शेर गुस्से से भौलक उठता है, स्टेज से नीचे उतरकर बदर ज़मान के सामने आता है और इसे जोरदार थप्पड़ मारता है। फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौका पर पहुंचती है और बदर ज़मान को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही फहद को भी पकड़ा जाता है। बदर ज़मान हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगता है।